जाती, एक नई आवाज होती है, एक नया जीवन होता है, एक नई संसार होती है। मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा की मतलब समझ लीजिएगा, वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा है। वो मेरे पास है, आज भी है और कल भी रहेगा। हम एक नए संसार में, पुराने संसार में नहीं है। पुराने संसार को हमें छोड़ना चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो उसी संसार में आ चुके हुए हैं, निकलना नहीं चाहते। वो कितना भी झूठ बोले, कितनी भी चिकनी चुपड़ी से बातें करे, लेकिन याद रखिएगा जो आपकी फायदा दिख रहा है ना, वो फायदा नहीं है। आने वाला दिन काल बन जाएगा। उस समय लोग आंसू बहाएंगे कि प्रभु प्रभु, मैंने प्रार्थना किया था तू सुनता था, मैं मांगता था तू देता था, मैं पुकारता था तू उत्तर देता था। प्रभु कहता कब पुकारा था मुझे, कब पुकारा था, कब मुझसे मांगा था, कब मुझसे प्रार्थना किया था। उसने कहा कि हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से, इससे पहले तुझे कभी देखा नहीं। उस समय क्या करोगे, उस समय क्या करोगे? एक पछतावा आएगी, एक पछतावा आएगी। काश मैं अपने देह को बदल दिया होता, काश अपने विचारों को बदल दिया होता, काश पुरानी सब परंपराओं को मैं अलग कर दिया होता, काश मैं मरकर परमेश्वर में जिंदा हो जाती, तो आज ये नौबत मेरे सामने न आती। उस समय लोग रोएंगे, उस समय लोग चिल्लाएंगे। इसलिए यीशु कहता मेरे लिए मत चिल्लाओ, मेरे लिए मत रो, अपने आने वाले वसंत के लिए रो। उसे पता है कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें एक दिन तुम्हारे बच्चों के लिए काल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नहीं कि खोल के बता दूं, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें आने वाले वसंत के लिए क्या बन जाएगी? काल बन जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहते कि अपने देह को उतार डालो, पुराने संसार को त्याग दो, पुराने उन्नति को छोड़ दो, इससे कोई लाभ नहीं है। उसने कहा कि मैं तुझे एक नया संसार देता हूँ, नई बुद्धि देता हूँ, नई समझ देता हूँ, नई ज्ञान देता हूँ, नया उद्धार मान देता हूँ। उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले, हालेलुया, मेरे पीछे हो ले, ताकि तुझे क्या मिल जाए? उद्धार मिल जाए, तुझे मुक्ति मिल जाए। इन चीजों को याद करिएगा आप लोग। समझ में आ रही कि मेरी बात? हाँ, आती ना? सारे बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बरकत दे। इससे पहले मैं कुछ बताऊं, आपके सामने एक गीत हो जाए। आज कौन सा दिन है? पर्व का भोज है। पर्व भोज में क्या होता है? हम किस लिए आते हैं? कौन से देह को लेके आते हैं? कौन सी आवाज को लेके आते हैं? कौन से स्वभाव को लेके आते हैं? पता है ना आप लोगों को? हाँ कि नहीं पता? यदि पता नहीं तो पूछ लेना, बिना पता के मत आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान को रास्ते को पता नहीं होता तो पूछता है, तब वो आगे प्रवेश होता है। और जब पूछे गया नहीं तो क्या है, इधर उधर क्या करता है, भटकता है। समझ में आ रहा नहीं मेरी बात? जी। आज ऐसे लोग भटके हुए हैं भैया, संसार में भटके हुए हैं, वो निकल नहीं रहे। पता क्यों? कि जो सत्य का मार्ग होता है, सत्य के मार्ग पे कदम नहीं होता, सत्य के मार्ग में कदम होते, इसलिए भटके होते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि ज्ञानवान बन के जिंदगी मत गुजारना, क्योंकि जो ज्ञानवान होता है परमेश्वर को तुझसे जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो ज्ञानवान होता है परमेश्वर को तुझ समझता है। समझ में आता कि नहीं मेरी बात? आप ज्ञानवान है कि मूर्ख हैं? मूर्ख हैं। आप पापी हैं कि धर्मी हैं? पापी हैं। हालेलुया, हालेलुया। चीजों को पता होना चाहिए। ज्ञानवान मत बनना जब तक खुदा आपको ज्ञानवान न बनाए। हालेलुया, इसलिए ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है परमेश्वर को तुच्छ समझता है, बेवकूफ समझता है, पूरा समझता है, गड़गड़ समझता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर किसी बुद्धिमान के घर नहीं आया था, किसी बुद्धिमान के घर, किसी अच्छे समाज के घर में नहीं आया था। वो उसी समाज में आया था जो समाज छोटा था, जो समाज छोटा था, उसी समाज में उसने जन्म ले लिया और कहा कि मैं इस घर में जन्म ले रहा हूं, छोटा समाज है, लेकिन वचन कहता कि यदि ये घर मुझ पर विश्वास करेगा तो ये घर सबसे महान कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सबसे महान कहलाएगा, क्योंकि उस घर में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने क्या लिया? जन्म लिया था। आज जो घर गर्व करता है कि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, यानी उद्धारकर्ता को अपने कोख से क्या दिया? जन्म दिया। वो घर गर्व करता है, वो स्त्री गर्व करती है, वहां के जन गर्व करते हैं। आप भी भैया छोटे बनकर, दीन बनकर, नर्म बनकर परमेश्वर के करीब रहें। मैं वादा करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके घर में जन्म लेगा। क्या लेगा? जन्म लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोगों को विश्वास है कि यीशु मेरे घर में जन्म लेगा। हाथ उठाने से कब लाभ मिलता है? समझ में आता है ना? कब लाभ मिलता है? जब हम यीशु जैसा काम करेंगे तब मिलता है। और जब यीशु जैसा काम करेंगे तो सचमुच यीशु आपके घर में जन्म लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। घर में प्रभु का कदम हो जाए, घर में प्रभु का जन्म होता है। आमीन, आमीन। यीशु मरियम के घर में पैदा हुआ था, याद रखिएगा। जब तक यीशु उस घर में जन्म नहीं लिया था, उस घर में परमेश्वर का वास नहीं था। यीशु का वास नहीं था, खुदा का वास था। परमेश्वर को, जिसको यहोवा नाम से बोला जाता था। हालेलुया, जिसको यहोवा के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन फिर भी वो यीशु के लिए दीन बनी थी, यीशु के लिए नर्म बनी थी। और जिससे वह दीन बनी, नर्म बनी थी, यीशु कहता मैं तेरे घर में जन्म लूंगा, मैं तेरे घर में जन्म लूंगा। संसार में मुझे कोई जगह नहीं है, कोई स्थान मेरे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर सब छोटे से बड़े, काले से गोरे, गोरे से काले, सब तरह के इंसान थे ना। लेकिन खुदा ने किसी के घर को पसंद नहीं किया था। समझ में आ रहा है मेरी बात? आज भी आपके घर में, आपके गांव में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में कोई गोरा होगा, कोई चिकना होगा, कोई राजा होगा, कोई महाराजा होगा, कोई अमीर होगा, कोई कंगाल होगा, कोई कैसा होगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं वादा करता हूं कि आप प्रभु के वचन में बने रहोगे तो प्रभु का जो जन्म होता है, प्रभु का जो निवास होता है, आपका घर होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझते हैं? आपका घर, क्योंकि आप अपने घर में रहते हैं। हालेलुया। कहाँ रहते हैं? आप अपने घर में होते हैं। अब आपके घर में परमेश्वर होता है, उनके घर में नहीं होता। किनके घर में? जो बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। आप निर्बल हैं, इसलिए परमेश्वर आपके घर में जन्म ले लिया है। आमीन। इसलिए जन्म ले लिया है। तो जैसे जन्म ले लिया है तो आप उसी जन्म के अनुसार आपका चाल चलन, आपकी आवाज सब बदलती चली जाए, ताकि आने वाला वचन खुदा को भी धन्यवाद करे और आपको भी धन्यवाद करे। हालेलुया। आने वाला वचन खुदा को भी धन्यवाद करे और साथ साथ आपको भी धन्यवाद करे। कुकर्म करने वाला व्यक्ति क्या कहता है कि मैंने तेरे और उसके विरोध में क्या किया था? किसको बोला था? पिता को। क्योंकि पिता वापस बुलाया, गले लगा, उसने कहा कि तेरे और उसके विरोध में क्या किया था? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। परमेश्वर को वचन कहता है पाप करने के अनुसार पिता भी उसके पाप को क्षमा करता है और खुदा भी उसके पाप को क्या करता है? इसलिए कि आने वाला वचन के अंदर आनंद होना चाहिए, खुशियां होना चाहिए। जैसे आप हैं, आपका स्वभाव है, उसी स्वभाव में अपने बच्चों को डाल दीजिएगा, अपने बच्चों को बता दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे सबके जो मार्ग आपके लिए दी गई है उस सबके मार्ग से भटकने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप सबका मार्ग जान गए हैं, पहचान गए हैं, आपने सबको पहचाना, सब आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आने वाला वचन आए और सबके मार्ग क्या कर जाए? भटक जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके लिए मार्ग है, सबका मार्ग है, आपका जो मार्ग है वो आपके लिए जीवन है, आपके लिए जीवन है, और जो जीवन है वो अनंत जीवन में बदल जाता है।
अनंत जीवन में बदल जाए। इसीलिए परमेश्वर जो पुराने नबियों को लिया था इसमें, वो भी आज जैसे कि अब्राहम है, लूत है, हारून है, बहुत से नबी आए और क्या है, चले गए, गए कि नहीं गए? लेकिन अब्राहम का वचन आपके अंदर दौड़ रहा है, वचन का लहू, ये अब्राहम का लहू आपके अंदर दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? उसका खून आपके अंदर दौड़ रहा है। वो धर्मी था, वो धर्मी था, आप भी धर्मी बने। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, में तुझे धन्यवाद देता हूं। लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? क्यों अब्राहम को बीच में लाते हैं? क्यों याकूब को बीच में लाते हैं? क्यों इसहाक को बीच में लाते हैं? क्या कारण है? कारण यही है कि धर्मी माने गए, धर्मी गिने गए। हालेलुया। धर्मी के अनुसार आप भी धर्मी बने। यदि परमेश्वर अब्राहम को धर्मी बनाया, धर्मी ठहराया, उसकी बातों को सुना, तो मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यदि आप भी धर्मी अब्राहम जैसे बनेंगे तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, वो आपको भी धर्मी बनाएगा। यदि उसे धर्मी न बनाता तो याद रखिएगा, धर्मी बना कैसे? याद रखिएगा, धर्मी कब बनाया गया था? जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा किया तब बनाया गया। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्या किया? पूरा किया। आया ना? पूरा किया कि नहीं किया? जैसे पूरा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अब्राहम ने पूरा किया, वैसे ही अब्राहम उसे आशीषित किया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया और कहा कि मैं तेरे वचन को बहुत आगे बढ़ाऊंगा, पीछे ले आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ऐसा व्यक्ति था कि अपने ही एकलौते पुत्र को बलिदान करने से इनकार नहीं किया। अपने ही एक पुत्र को बलिदान करने से इनकार नहीं किया। स्वयं अपने हाथों से लकड़ियां चीरी थी, अपने हाथों से, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी की मदद नहीं लिया, किसी के काम में नहीं फूका, किसी के घर जाके नहीं बताया, अपने परिवार में जाके संगठन नहीं किया, अपने बाप दादों से राह में सुना नहीं किया, बल्कि स्वयं का फैसला ये है, स्वयं से बातें कर रहा है, स्वयं की आत्मा को जगा रहा है, स्वयं की देह को जगा रहा है। सुन लीजिएगा पीछे वालों, स्वयं की देह को जगा रहा है, स्वयं की आत्मा को जगा रहा है, स्वयं के अधर्म को मारकर धर्मी बन रहा है और कहता कि प्रभु प्रभु प्रभु, यदि तूने मुझे दिया है तो मैं देने के लिए इनकार नहीं करूंगा, मैं देने के लिए विलंब नहीं करूंगा, मैं देने के लिए सोच विचार नहीं करूंगा। जैसे कि आज हर एक मनुष्य सोच विचार में ज्यादा होता है। अब सोच ही विचार हो जो मनुष्य के अंदर होता है, वही परमेश्वर से उसे क्या कर देती है? अलग कर देती है। सोच विचार ये ज्यादा होता है मनुष्य के अंदर। अब सोच विचार के लिए परमेश्वर ने एक पक्षी के लिए निर्धारित किया था वचन, कौवे जैसे, पक्षी जैसे, क्या बोलते, क्या खाते, क्या करते, निर्धारित किया था ना। लेकिन उनको चिंता नहीं, आपको चिंता है। पक्षी को परमेश्वर ने नहीं बना, लेकिन आपको परमेश्वर बनाया, यही है ना? दोनों को बनाया। परमेश्वर पक्षी को नहीं बनाया, परंतु मनुष्य को बनाया है। पक्षी को कहां से बनाया? यदि पक्षी को बनाया तो तुमको भी एक टेंशन होता, एक विचार होता, एक सोच होती। उसको नहीं बनाया, आपको बनाया है। इसलिए कहता कि जाओ, पहले सोचो विचारो, फिर बाइबल उठाना, सोचो विचारो, फिर घुटना टेकना, सोचो विचारो, फिर प्रार्थना करना, सोचो विचारो, फिर अपने पापों को प्रायश्चित करना, सोचो विचारो, उसके बाद मुझसे मांगना, तो उसके बाद मैं तुझे दूंगा।
ये सोच विचार सोच विचार सोच विचार इंसान को अंधकार में डाल रहा, लेकिन इंसान की आंखें नहीं खुल रही है, नहीं खुल रही है, नहीं खुल रही है। सोच विचार, अरे सोच विचार पूरे शरीर को नष्ट कर रहा है। कभी जागा है? सोच विचार ही भाई भाई को दूर कर रहा है, कभी सोचा है? सोच विचार एक परिवार से दूसरे परिवार को मालूम अलग अलग कर रहा है, कभी सोचा है? सोच विचार ही पति पत्नी के बीच में दीवार बना रहा है, कभी सोचा है इंसान? सोच विचार ही माता पिता के बीच में दीवार बना रहे, कभी सोचा है? कहां से सोचोगे? इसलिए कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, पक्षियों को नहीं बनाया, जानवरों को नहीं बनाया। एक पक्षी होता है, उसको भी एहसास होती है कि मेरे लिए दिन है तो आने वाली रात भी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए दिन है तो आने वाली रात भी होगी। यदि मैं दिन को खाऊंगी पीऊंगी तो रात को विश्राम जरूर करूंगी। लेकिन मनुष्य जाति के लिए ये चीजें नहीं है। मुझे दिन में भी चलना है तो रात में भी चलना है। हालेलुया। दिन को भी कमाना है तो रात में भी कमाना है, क्योंकि मुझे पूंजी इकट्ठा जरूर करना है। हालेलुया। जब तक ढेर पूंजी नहीं इकट्ठा करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? इंसान रात दिन कमाने से कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। पता क्यों? बता दूं? क्योंकि इंसान के अंदर धीरज नहीं होगा। हालेलुया। क्या नहीं होगा? धीरज नहीं होगा। इंसान रात दिन मेहनत करेगा, लेकिन सोच विचार जो होता है उसको क्या करता है? वो सोच विचार उस धन मालूम क्या करता है? धन उसे अलग कर देती है, और जब अलग कर देते तो धन के पीछे दौड़ना चालू कर देता है। सोच विचार ही दौड़ाता है। जैसे कि आज बिना विचार इंसान क्या करता है? बस के पीछे दौड़ता है ना। कभी कभी देखा होगा, ट्रेन चल देती है, बिना सोचे विचारे ट्रेन के छड़ को पकड़ के लोग दौड़ते हैं। हाँ चलो, पता नहीं कभी कभी पैर फिसल जाता है, दुर्घटना हो जाती है, गिर जाते हैं, चोटें लग जाती। हालेलुया। क्योंकि मेरे ख्याल से जो ट्रेन के छड़ को पकड़ के दौड़ते, मेरे ख्याल से उस स्टेशन पे सिर्फ मात्र 24 घंटे की एक ही ट्रेन होती है। इसी लोग छड़ पकड़ के दौड़ना चालू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं करता, ट्रेन की छड़ से प्रेम करना चालू करता है। समझ में आता है ना? जिंदगी है, ये जिंदगी अनमोल होती है, इसका कोई मोल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इंसान आज अपना मूल कहीं किसमें ढूंढ रहा, कहीं किसमें ढूंढ रहा, कहीं किसमें ढूंढ रहा। अरे अपने मूल को अपने अंदर ढूंढो ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपना मूल अपने अंदर ढूंढो कि मेरा यहाँ पर कितना मूल है, मनुष्य के बीच में कितना है, माता पिता के बीच में कितना, समाज के अंदर कितना मेरा मूल है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने अंदर ढूंढोगे तो आपका जो मूल होगा वो स्वयं मिल जाएगा, स्वयं मिल जाएगा कि मनुष्य के प्रति मेरे अंदर कितना मूल है और परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर कितना मूल है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य कौन होता जो एक दूसरे की सुध लेने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसका मूल अनमोल है। हालेलुया। और मनुष्य का जो बात होती है तुच्छ होता है, तो इसके मतलब कोई काम की नहीं होती। हालेलुया। कब बदल जाए कोई जानता नहीं, कब धोखा दे दे कोई जानता नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यदि आपको बेटा या बेटी बनाए तो वो आपसे दूर नहीं होगा, तो आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए आज का जो पर्व है वो पर्व महान होता है, पर्व महान होता है। इस पर्व को महान समझ कर हमें उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि एक हमारे अंदर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या चीज? कौन सी जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी भैया? जब 10 रोटी तो खा लो, ये जिम्मेदारी है ना। हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारी समझते नहीं है? एक जिम्मेदारी होगी लेडीज में से कि सुबह उठेंगे खाना तो बनाने पड़ेगा, चाहे चीड़े बनाए चाहे सीधे बनाए, बिना भोजन बनाए कल्याण तो होगा नहीं। ठीक ना? यदि आप लेडीज में से अपने पतियों को बोलेगा नहीं आज तुम बना दो तो कहेगा ठीक हम बना लेंगे, शाम को भी बना ठीक हम बना लेंगे, दूसरे दिन बना, अरे रोज रोज तुम्हारा नौकर का तुम खाना बना के लिया कि हम बना के लिया, तो मैं होगा।
हालेलुया। एक जिम्मेदारी आप यहाँ पर होनी चाहिए। कौन सी जिम्मेदारी? हम प्रभु भोज में आए, किस लिए आए? एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कौन सी जिम्मेदारी? कि जब हम प्रभु भोज में जाएं तो अपने देह को शुद्ध विवेक से लेकर आए। शुद्ध विवेक से। हमारे अंदर अशुद्ध वस्तु की आत्मा नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई गंदा विचार होनी नहीं चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या घमंड होनी नहीं चाहिए। शुद्ध विवेक एक जिम्मेदारी कि प्रभु की देह पवित्र था, मेरा भी देह पवित्र है। प्रभु के देह में कोई कलंक नहीं था तो मेरे भी देह में कोई कलंक। प्रभु शुद्ध है तो मैं भी शुद्ध बना। कौन बना मुझे? प्रभु शुद्ध बनाया। हालेलुया। जब प्रभु मुझे शुद्ध बनाया, धर्मी बनाया, तो कौन है जो मुझे अधर्मी बनाए? किसकी ताकत है जो मुझे अधर्मी बना दे? हालेलुया। लेकिन मनु जाति को धार्मिक कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। आपको धार्मिक कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। इस संसार में किसकी ताकत है भैया? जो आपको धार्मिक है। किसी की नहीं है, परंतु इंसान अपने ही सोच विचार में, अपने ही अभिलाषा में आकर क्या हो जाता है? अधर्मी बन जाता है। और जब अधर्मी बन जाता है तो कहता ना परख रहा। वो परखना होता तो आपको स्वर्ग से ही परख लिया होता। यहाँ जन्म लेने से कोई मतलब ना होता। जन्म लेने से कोई मतलब होता। आपको एक बार विश्वास हुआ ना कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, यीशु मसीह मेरे लिए वरदान हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए मार खाया, ये किया वो किया, ये किया वो किया, और मेरे गुनाहों को, मेरे बोझों को उठाकर क्रूस पर चढ़ गया ना? हाँ या ना? आमीन बोले। चाह के आप लोग जानते फिर भी मुख से आवाज निकले कि आमीन बोल दे। कहाँ से बोले? देह आपकी साथ में दे रही। हालेलुया। आत्मा तो कहती है कि उन्नति कर, लेकिन देह कहते हैं कि उन्नति मत कर। यदि उन्नति करेगा तो मुझे क्या मतलब होगा? हालेलुया। मुझे क्या लाभ होगा? लेकिन आत्मा कहती है कि उन्नति कर। जब उन्नति करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर की महिमा। भैया देह उन्नति करे आपकी। इसलिए आपको विश्वास है कि हाँ उसने सारा कुछ मेरे लिए किया और आपको धर्मी बना दिया। और अब जब आप आते हैं धर्मी बन के, अब जब यहाँ पर बैठते हैं तो क्या परमेश्वर को फिर से क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं? हाँ या ना? सुनाई कब भैया? अच्छा नहीं, अच्छा अरे समझ में आ रहा है। यदि आप अधर्मी बन के यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि हम यीशु मसीह को दोबारा मारते हैं, दोबारा कूटते हैं, दोबारा क्रूस की सजा देते हैं ना। यदि एक ही बार उसके वरदान होने से हमारा पाप क्षमा हो गया है तो याद रखिएगा हमारा पाप क्षमा हो गया। एक ही बार से उसके वरदान होने से हम अधर्मी से धर्मी बन गए तो याद रखिएगा वो धर्मी है, हम भी पाप का स्वभाव नहीं होता, अधर्म का स्वभाव नहीं। यदि हम अधर्मी बन के दोबारा उसे क्रूस पे चढ़ाते हैं तो याद रखिएगा हम दोबारा उसे सजा दे रहे हैं। क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है और क्रूस की सजा दे रहे हैं। आप सजा उसे मत दें। सजा देने वाले तो आपके पूर्वज थे जो उन्होंने ना जाना ना समझा और यीशु को सजा दे दी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। इसलिए आपका स्वभाव जिंदा होना चाहिए, हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब समझते हैं? हमारा मतलब क्या होता है? आपका स्वभाव जिंदा, हमारा नहीं। कौन सा स्वभाव जिंदा होना चाहिए? कन्हैया जी, कौन सा स्वभाव जिंदा होना चाहिए? आत्मिक और शारीरिक स्वभाव मरा होना चाहिए। तब आप यीशु की जय, तब आप आइएगा, अपना बैग, अपना फ्रस, अपना थैला उठा के आइएगा और प्रभु भोज की रोटी जो होगी आपके काम की। ऐसा नहीं कि हम जाएं और प्रभु भोज में रोटी खाएं और दाग रस पिए, प्रार्थना कराएं, ये कराएं वो कराएं। समझ में आता ना भैया? हाँ, न समझ में आएगा तो पूछ लेना। प्रभु भोज में आने से हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। एक बार यीशु मरकर जन्म ले लिया, एक बार यीशु मरकर जिंदा हो गया तो दोबारा से हम मरने नहीं, हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है, हमेशा जिंदा।
यीशु मसीह आपको दोबारा जिंदा किया है। एक बार आप मर गए थे, दोबारा जिंदा किया है, तो आप क्या दोबारा फिर मरना चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं मरना चाहते, आप जिंदा होना चाहते हैं, तो उसको भी जिंदा रहने दीजिएगा, मरने का मौका मत दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, ताकि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। आमीन। आज यही एक दोष होता है इंसान पर, यही एक दोष होता है कि इंसान अधर्मी बनकर दोबारा से क्रूस पर चढ़ाता है, सत्य का पालन नहीं करता, विश्वास का पालन नहीं करता। यीशु कहता है जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, मेरे पास आता कभी भूखा कभी प्यासा नहीं रहता है। जीवन की रोटी क्या है पता है? वचन तो उत्पत्ति लेकर प्रकाशित तक सारा वचन नहीं भरा हुआ है। कौन सा वचन नहीं भैया? हालेलुया, हालेलुया। आज का कौन सा दिन है? याद है ना खूब अच्छी तरह? आज हमें रोटी खाना है, खाओगे ना? यीशु कहता है जो भूखा होता है पहले ही मार देता है, जो भूखा होता है पहले ही मार देता है। क्या मार देता है भैया? अपना भोजन मार देता है, खा लेता, ठीक ना? क्योंकि भूखे लोग ज्यादा होते, भूखे ज्यादा होते। 5000 लोग भूखे थे, लेकिन चेले भूखे नहीं। चेलों को आपस में कहना चाहिए चलो ऐसा करें, बारी बारी बैठ के खा लेते, बारी बारी बैठ के खा लेते। क्योंकि 12 चेले जो थे, उनके भाई भी थे, उनके बाप भी थे, उनके बहने भी थे और उनके माँ भी थी। वो किसी भाई को भी, किसी बाप को कहते कि ले मेरी जगह तू खड़ा हो, जो खा लिया है तू खड़ा हो जा, मैं थोड़ा खा लूं। वो कहते, जरूर कहते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खिलाने में मजा है खाने में मजा, जो भोजन खिलाने में मजा है वो भोजन खाने में मजा नहीं। मैं खिला खिला के अपने पेट को क्या कर लूंगा? एक खिलवाए हो तो कहता है जब हम खाना बनाने लगते तो सारा भूख मिट जाए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब खिलवाए खाना बना चुकता है तो लास्ट में खाना खाता है। अरे जब खाना बनाते बनाते तो तृप्त हो गया तो क्यों खाता है? जाके घर में खा लेगा ना। कन्या जी सही है गलत? कहते ना, अरे भैया खाते बनाते बनाते जी भर जाता है। अरे जी कहाँ से भरा? तो लास्ट में खा रहा है, भोजन कर रहा है। आप भोजन करने के बाद फिर से मिट जाता है। बोलना ये चाहिए कि अभी मेरे अंदर भूख नहीं है, भूख होगी तो मैं खा लूंगा। किसी के जी नहीं भरता यहाँ से, न यहाँ के भोजन से कभी का जी किसी का जी भरा है और न कभी भरेगा। मैं सच कहता हूँ किसी का नहीं भरेगा। आज इसीलिए परमेश्वर जीवन की रोटी बन गया कि जो रोटी यहाँ की है मैं वो रोटी नहीं हूँ, मैं और रोटी हूँ जो एक बार खाता है इंसान के अंदर, मालूम है वो रोटी हमेशा बनी रहती है। हालेलुया, 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 यीशु। वह रोटी हमेशा क्या होती है? बनी होती है, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूँ। जीवन को तो समझते ना भैया? जीवन क्या होता है? जीवन की रोटी एक बार खा लो हमेशा तृप्त रहो। हालेलुया, जीवन की रोटी। यदि इस जीवन में जो आपका जीवन है, इस जीवन में प्रभु की रोटी खाओगे तो यही रोटी अनंत जीवन में बदल जाती है। आमीन, अनंत जीवन में बदल जाती है। यीशु कहता है कि मर भी जाता है तो वह जिलाया जाता है। आमीन, यही एक रोटी के बारे में दर्शाता है कि जो रोटी खाता है यदि मर भी जाता है तो जिलाया जाता है। इसलिए भैया जीवन की रोटी है, उस रोटी के खाओगे मरोगे जिलाए जाओगे। ऐसे जिलाए भी ले जाओगे। ऐसे में सब लोग आनंद मत करना कभी यीशु में आ गए तो मर जाते जियोगे होगे। फिर जैसे आप गठरिया बता दे कि घर में गठर के धरी रहे खून ले। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। जीना मरना जो होता है उस संसार में होता है। जो एक बार यहाँ से जीकर वहां जाता है, जो एक बार यहाँ पर मरकर वहां जन्म लेता है, याद रखिएगा वहां मौत नहीं है। क्या करने? कहाँ मौत है? मौत कहाँ है?
किसान कहा करे खड़े पैदा नहीं। पहले से जब अपने लोगों को शुभ संदेश बांटा और बांटने के बाद एक दिन अचानक उनके गांव में गया तो सब लोग मालूम है गूंगी बहरी आत्माओं के सामने खड़े लाइन लगाए, ए चलो ना आगे, चलो ना आगे, अरे धूप है जल्दी करो ना, दर्शन करे जाएं। सन पहलुस बाहर खड़ा हुआ, गांव के बाहर खड़ा हुआ देख रहा है क्योंकि मंदिर बाहर थी, सब लोग खड़े थे जो पहचान के थे पहलुस के। पहले सबको देख रहा था, कहता वाह वाह, अरे जिनके लिए मैंने बेटे खाई, जिनके लिए मेरे हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधी गई, आज वही इंसान मंदिर के पीछे घूम रहा, मंदिर के पीछे लाइन लगाए हुए हैं। हालेलुया हालेलुया, मंदिर के पीछे लाइन लगाए। मैंने रात दिन उनको समझाया, रात दिन बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे बातों को तुझ समझा, मेरी बातों को तू समझा। और वह पहले से अपने जन को देखते हुए जल गए। जलने को तो समझते ना, जल गया, उनको देखते ही अपने आप में क्या हुआ, जल गया। जलने को तो समझते ना। सारा आशा क्या हो गया, सारा आशा, सारी आशा टूट गई, सारा आशा खत्म हो गया। पहले उसका कि मैं इनके लिए क्या नहीं किया, वो आपको शुभ संदेश बता रहा था, तभी इसलिए उसके पहले उसको बेटे पड़े थे। पहले उसको बेटे इसलिए मारी गई थी, वो आपको शुभ संदेश बांट रहा था। क्या बांट रहा था, शुभ संदेश। एक नया जीवन बांट रहा था, नई उन्नति बांट रहा था, नया कदम बांट रहा था, नया दान, नई मुक्ति बांट रहा था। लेकिन लोगों ने इसकी बातों को न समझते उससे पकड़ के मारो बेड़ियों से जकड़ दिए थे। बेटे खाई थी, मार खाई थी, अच्छा तरह मार खाया, जंजीरों में जकड़ा हुआ अदालत में लेटा हुआ था। लेकिन फिर भी शुभ संदेश को बांटने से पीछे नहीं मुड़ा, न मुड़ा है न मुड़ेगा। अब आज की आपके ऊपर अगर एक लाठी किसी ने मार दी तो आप क्या कर जाओगे, मुड़ जाओ। हालेलुया। हल जोतने वाला व्यक्ति यदि वो पीछे पलट कर देखेगा तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हल जोतने वाला व्यक्ति यदि वो पीछे पलट कर देखेगा तो परमेश्वर के राज में नहीं चल सकता। इसलिए आपको पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप आगे चले, आपके आगे खुदा जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके आगे आगे जा रहा है, कौन जा रहा है, यीशु जा रहा है। इसलिए आप उसके पीछे पीछे चले। ये नया उद्धार होगा, नया ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं, आप अपने में देख लीजिएगा, आज बहुत थोड़े हैं। आप आए हैं परमेश्वर के पर्व में आए, है ना, शब्द के पर्व में आए, लेकिन किसी का समय स्थायी ना होगा। कोई सोचता है कि हम 9 बजे जाएंगे, तो कोई सोचता है हम 10 बजे जाएंगे, कोई सोचता है चलो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई सोचता है चलो 11:30 बजे तक हो जाएगा। कुछ जिम्मेदारी आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर एक ही जिम्मेदारी है कि परमेश्वर मुझे मालो माल कर दे रातों रात, और सामने वाले को दिखा दे देख मैं परमेश्वर की तरफ चाहता हूं। यही एक अभिलाषा है कि मैं दिखा दे कि परमेश्वर में कितना मैं सेवा करा, परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करा। धन दौलत से आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? धन दौलत से आप परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकते। धन दौलत से आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। धन दौलत के द्वारा परमेश्वर से आप कुछ मांग नहीं सकते। परमेश्वर कहता तेरे पास तो सब कुछ, तुझे जरूरत क्या? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कंगालों को चुना था। किसको? कंगालों को। और कंगालों से प्रेम किया था। उसने धनी मनुष्य को भी बोला था कि जा जो तेरे पास सारा कुछ भेज के कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। अरे जब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो तेरा मन भी मुझ में लगा रहेगा, और तेरे पास जब कुछ है तो मेरे मन में तेरा मन नहीं होगा, अलग होगा। इसलिए आज मनुष्य जाति का विचार आज अलग अलग है। हाँ या ना? हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप के अंदर का जो कंगालपन होता है, वो कंगालपन को, निर्धन को, कमजोरीपन को और निर्बल को परमेश्वर देखते हुए आपको चुन लिया है।
ताकि आपको निर्बल से बलवान बने, आप कंगाल से धनी बनाए, कंगाल से धनी बनाए। समझ में आ रहा? नहीं आता क्या? बताओ और हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में चलो, परमेश्वर के अनुग्रह को जीत लो, परमेश्वर के प्रेम को जीत लो, परमेश्वर की दया को जीत लो, परमेश्वर के विश्वास को जीत लो, और स्वर्ग में तुम्हें धन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। और वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन होना चाहिए, और जहाँ पर तेरा धन नहीं है वहाँ पर तेरा मन नहीं होगा। आपका धन कहाँ होना चाहिए? यहाँ के वहाँ। हालेलुया। कहाँ होना चाहिए? आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर वहाँ है, मेरा पिता वहाँ है, और जब यहाँ से जाऊंगा तो इस धन को छोड़कर वहीं जाना पड़ेगा। पता क्यों? यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आप नए सिरे से जन्म लेकर वहां पहुंच जाओगे। यदि आपका स्वभाव नहीं सही तो धन दौलत यहाँ एक कोने पड़ा रहेगा और आप एक कोने। हाँ या ना? हालेलुया। भैया जब वहां जाओगे तो परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहोगे, परमेश्वर के दया में बने रहोगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, उसके घर के आप टहलुआ बन जाओगे। पर मूसा ने परमेश्वर के घर का क्या बना? आप स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के घर का टहलुआ बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाकर परमेश्वर के घर का टहलुआ बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पाप है ना मृत है, ना पाप है ना मृत है। हालेलुया। ना ही कोई बीमारी है, ना कोई कलेश है, ना कोई तूफान है। एक ही चीज है, एक ही चीज। बता दूं क्या? कौन सा चीज है? एक ही चीज है वहां पर। बताओ जोर से, धीरे से। एक ही चीज है वहां पर, और वह कौन सा चीज है वहां पर? मनुष्य का जीवन है वहां पर। वहां मरेगा नहीं हो, अनंत जीवन। क्या बोलते हैं? अनंत जीवन। अनंत जीवन में मौत नहीं होती। एक ही चीज है, अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन किसी और में नहीं, खुदा में। और वह अनंत जीवन आपको देने के लिए यहाँ आया है। लेकिन एक जीवन से दूसरा जीवन, एक जीवन से दूसरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारी आपके अंदर होना चाहिए। नहीं 10 बजे जाएंगे, 10:30 बजे जाएंगे, 11 बजे पहुंचेंगे, ये करेंगे। क्या है आपकी जीवन? आपका जो शोहरत है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो इच्छा है, वो गलत। इंसान एक समय में जब टाकिज में जाता था, नहीं जी, टाकिज में जब जाता था, आज तो मोबाइल टाकिज घर घर में हो गई। एक समय जब टाकिज में जाता था तो लोग बड़े पैमाने से आगे जाते थे, बड़े पैमाने से आगे जाते। पता क्यों? इसलिए कि हम जल्दी से कटवाएं और अंदर हो जाए, और मन चाह सीट को क्या करेंगे? हासिल कर लेंगे। मन चाह, दूसरे के मन नहीं, अपने मन चाह सीट को क्या करेंगे? हासिल कर। और बीच में जाएंगे तो भीड़ होगी, जब भीड़ होगी तो धक्का मुक्की, कलेश, तूफान, क्रोध, गुस्सा, ये सब कुछ वहां भरा होता है भीड़ में। और बहुत मुश्किल में खिड़की के अंदर हाथ जाता, जब हाथ एक जाता तो दूसरा भी हाथ क्या होता है? दूसरा भी हाथ। कभी कभी ये मुश्किल में हो जाता है कि कैसे निकालें, कैसे निकाले? अरे हाथ खोल दोगे तो टिकट वहीं गिर जाएगी, और हाथ बंधा रहोगे तो मुश्किल होता है निकालने के लिए। हाथ खुलने की इच्छा भी नहीं होता, हाथ को खोलने की इच्छा नहीं होती। पता है किसमें कीमती सामान बना है, कीमती टिकट है, खोल देंगे तो काउंटर पर से दूसरा ले लेगा। हालेलुया। तो इसको लेके खींचेंगे बाहर तो मुश्किल हो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो कभी कभी छिल जाता है, कभी कभी चोटें आ जाती है। कहता बहुत मुश्किल में हाथ निकला, हाथ फंस गया, अथवा फंस रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब अंदर जाता है कुछ और चीजें मिलती हैं। जब लास्ट में व्यक्ति जाता है तो याद रखिएगा तो वहां अंधेरा होता है। क्या होता है? क्योंकि स्विच चालू हो जाता है, लाइट बंद होती है। आया ना? स्विच चालू होता है। ध्यान करिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं फिल्मी दुनिया की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन की तरफ जा रहा हूँ। तो चालू होता है, माचिस जलती है, उजाला होता है, माचिस बुझ जाती है, अंधेरा कायम होता है। याद रखिएगा, जब सो होता है तो सारा बत्तियां हाफ हो जाती है। क्या हो जाता है? हाफ होती है। जो लास्ट में व्यक्ति जाता है तो ऐसे टटोलता है।
टटोलते जाता है, ए आगे जाना, आगे जा, खाली नहीं बैठने कुछ, ए आगे जाना, ये खाली नहीं। वो करते करते इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। लास्ट में मालूम क्या करता है? हाँ बता दो क्या? वो नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई व्यक्ति खड़े होने, समझ में आ रहा ना? ये चीजों को लेकर चलिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सामने कोई व्यक्ति से खड़ा होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला खड़ा हो जाएगा, जब सामने खड़ा हो जाएगा तो पीछे वाले का मेहनत खराब हो जाती है। वो पूरा दिलचस्पी जो उसके अंदर दिलचस्पी उसके मैं बैठ कर आपसे देखूं, वो खत्म हो जाएगा और देखने नहीं पाएगा। उसके आंख में एक पर्दा आ जाए, पर्दा का मतलब एक दीवार खड़ी जाए, दीवार के मतलब एक मनुष्य खड़ा हो जाता है। तब इंसान बगल होने दिखाई नहीं दे, अरे सो भाई बगल हो, यहाँ जल्दी कर, निकल रहा जा रहा सी। हालेलुया। लास्ट को इधर उधर करता, लास्ट में उसको जमीन नसीब होती है, और जब जमीन नसीब होती है तो बैठ करता, अरे अभी इंटरव्यू होता है, मेरा आज पता लगा जब इंटरव्यू हुआ, ऑन हुआ, जब ऑन हुआ तो सारा हाल क्या हो जाता है? जब देखता है तो सारा हाल क्या होता है? खुल होता है। वो कहता है वाह हमारी नसीबें खराब है, यदि आज हम पहले आए होते तो हमें अच्छी से कुर्सियां मिलती। वो लास्ट में कौन सी क्या क्या पा रहा है? जमीन पा रहा है। स्वाद गया, सारा चीज खत्म, सारा पैंट गुस्सा या कोट सारा चीज क्या हो गया? तो क्या हो गया? उसका बेकार हुआ और एक पछतावा उसके अंदर उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और जब दोबारा जाता है तो एहसास होता है कि भैया एक बार जमीन में बैठे रहे अब बहुत मुश्किल में अंदर गवा है, लेकिन अब जावे तो पहले जावे ताकि कुछ मिले। हालेलुया। कुछ मिले, उसको क्या आशा होती कि हमें कुर्सी मिले, हमें कुर्सी मिले। परमेश्वर कहता है कि जो पीछे होंगे वो आगे होंगे, जो आगे होंगे वो पीछे होंगे। विश्वास करने वालों के लिए क्या होता है? प्रतिफल। प्रतिफल। हालेलुया। अच्छी मत उठा लेना, अच्छी झोली मत उठाने की जिम्मेदारी समझोगे। जाएंगे, समय से जाएंगे तो कुछ मिलेगा, और समय से नहीं जाएंगे क्या है? चले जाएंगे, चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप कोई भी कलीसिया हो, जब इंसान जाता है तो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है। जैसे मतलब मालूम है, चढ़ बढ़ के आगे होता है, चढ़ बढ़कर आगे बैठता है कि मैं आज आगे बैठूंगा, मेरी इच्छा कि मैं आगे बैठूं। एक मेरा बच्चा है जिसका नाम आर्यन है, एक रिया है। मैं समझता हूँ जब से वो स्कूल जाने लगे हैं कभी ये नहीं सोचे कि आज हम देर के जाएंगे पीछे बैठे। वो मार भी गए तुझे, कहता कि हम पहले जाएंगे हम ताकि हम सबसे आगे बैठे, हम पीछे नहीं बैठे। जिस दिन पीछे बैठने की नौबत आ जाती घर में आके मालूम है पछताता है, और दूसरे दिन पता ऐसा लगा कि स्कूल में गेट ना खुला वो पहुंच जाता है। आज भी वही नौबत, क्योंकि जो आशा होती है, आशा विश्वास में क्या हो जाती है? बदल जाती है। आपके अंदर भी एक आशा होना चाहिए कि यदि हम जाएंगे, पहले से जाएंगे तो पहले जाने के बाद हमें कुछ और मिलेगा, पीछे जाने से हमें कुछ और मिलेगा, और पीछे जाएंगे कुछ और मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के 12 चेले थे, 12 चेले साथ में कहाँ गए थे? यीशु के गए थे। इसलिए जो आज जिस चीज के लिए आप आए हैं, समझ में आता ना, वो चाहता तो दरवाजा खोलते और भी लोग आते, समझ में आता ना, वो चाहते तो डुग्गी पिटवा देते और भी लोग आते। यहाँ पे डुग्गी पिट जाए या 14 तारीख को प्रभु हो जाए, 28 का प्रभु, अरे क्या करिए 28 का प्रभु हो देगी कि अपन दे 28 का तुम्हारा प्रभु हो देगी कि हम अपन देखे। प्रभु कहते जब देखना हमेशा के, जब तू मेरा नहीं देखे तो मैं तेरा क्यों देखूं? इसलिए इसने 6 दिन में सारा मेहनत किया, 6 दिन में सारा कुछ किया, और 7वां दिन आपको आपके सामने क्या किया था? हाँ? और उसने स्पष्ट में कहा था कि जो 7 दिन की कमाई है, 7 दिन की कमाई तेरा 6 दिन में बदल जाएगी, परंतु 7वां दिन तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि 7 दिन का जो मजदूरी है आपको 6 दिन में मिल जाएगी, लेकिन 7वां दिन आशा मत करना, विश्वास मत करना कि हम 7वां दिन जाकर काम करें। उसने कहा कि लालसा करने की जरूरत तेरी 7वां दिन की मजदूरी 6 दिन में बदल जाती है। हालेलुया। स्वयं विश्राम किया और आपको अपनी इच्छा के अनुसार कहता कि तुम भी विश्राम। पता क्यों? इसलिए कि वह मनुष्य का रूप रखा कि मैं मनुष्य बनकर आपके सामने विश्राम कर रहा हूँ, आप भी मनुष्य हैं। 6 दिन तो थके हैं, मांदे हैं, कम से कम 7वां दिन घर में बैठो।
आराम करो। क्या करो? हालेलुया, हालेलुया। नहीं कि आराम न करें, इसीलिए परमेश्वर कहता कि जो काम मेरे दिन के लिए ना हो उस काम को त्याग दो, उससे बड़ा बड़ा काम आपके चरणों में रख दो, उससे बड़ा बड़ा काम, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि भैया 7 दिन में नहीं पूरा होता। परमेश्वर कहता है कि मुझसे अच्छा काम तेरे चरणों में रख दूंगा, तेरे पास रख दूंगा, तेरे कदमों में डाल दूंगा, और तेरी मजदूरी 6 दिन में मालूम है फुला फुल हो जाएगी। यही एक कारण है। प्रभु जैसा नहीं होता भैया, आए और चले गए। सभा ऐसे नहीं होती, आए और चले गए। सभा में आने से इंसान की उन्नति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उन्नति। उन्नति मतलब समझते हैं उन्नति क्या होता है कन्हैया जी? उन्नति क्या होता है? आगे बढ़े। लेकिन सभा में लोग आते, प्रभु में लोग आते, लोग फिर भी लोग पीछे होते, क्यों होते? यही एक कारण है। 1 महीना 2 महीने तो मालूम डुलची समय के अनुसार उठ जा, 10 बजने के कन्हैया जी जाना है, झोला डुलची सब कुछ। लेकिन 2 महीना 3 महीना 4 महीना इंसान के अंदर मालूम है झोला अपना मुश्किल हो जाता है। खेत में रहना, ये करना वो करना जरूरी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर उसी कर्म के अनुसार आज हर एक मनुष्य जाति को फल देता है। हाँ या ना? हाँ। उसी कर्म के अनुसार आज फल दे रहा है। आज उसी फल में लोग चल रहे हैं। क्या आपको आधी रोटी में पेट भरेगी? 1 रोटी खाने वाले व्यक्ति है आपको आधी रोटी में पेट भर जाएगी? नहीं भरेगी। आपको 1 रोटी की जरूरत है, तो 1 रोटी के लिए परिश्रम करो ताकि आपका पेट भरे। आप आधी रोटी मत देखें। यदि आधी रोटी को देखोगे, 1 रोटी में आपका जी भर रहा है, आपके बगल वाला, आपके सामने वाला यदि 1-2 रोटी लेके बैठ जाओगे तो एक हो गया कि मैं 1 रोटी को मेरा खुराक आधी रोटी पाऊं, यदि बढ़ती है तो आधी मुझे दे देना। ऐसा है कि झूठा बोले भैया तुम 100 रोटी ले लेना, रोटी तो कम नहीं खाते मेरे पास। हाँ नहीं, आज घर में काम बनी देते। समझ में आ रहा है कि मेरी बात? इसलिए यीशु, मैं सच बताता हूँ, इसलिए उसने जीवन की रोटी को दर्शाया। उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरी रोटी खाता है मेरा मांस खाता है। समझ में आता ना? जो रोटी मेरी खाता है वह मेरा मांस खाता है। और जो मनुष्य, जो व्यक्ति मेरा मांस नहीं खाता उसमें जीवन नहीं है। सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम प्रभु भोज में आए और ये करके वो करके चले जाए और कह कि ना 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 प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर, मेरा स्वभाव उसके अंदर, परमेश्वर कहता है उसमें जीवन नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ। आप वचन खोलिएगा, यूहन्ना में जाइएगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। मत यहाँ खोलिए, घर में खोल लीजिएगा, समझ लेंगे। उसने कहा कि जो मेरा मांस खाता है उसमें जीवन है। जो मेरा मांस खाता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन, यहाँ भी यहाँ का जीवन वहां का भी जीवन। और जो मेरा मांस नहीं खाता उसमें जीवन। आपको क्या चाहिए? हाँ, जीवन चाहिए कि रोटी चाहिए कि मांस चाहिए? क्या चाहिए भैया? हाँ, मांस चाहिए। मांस तो आप खाते नहीं, तो इसमें रोटी कैसे खाएंगे आप? बहुत बड़ी सवाल आ जाती है यहाँ पर। जब आप मांस खाते नहीं तो रोटी कैसे यीशु का मांस कैसे खाएंगे आप? मांस जब खाते नहीं तो यीशु का मांस कैसे खाएंगे? हालेलुया। इंसान कंफ्यूज में हो जाएगा, बता दूं यार। मांस जो परमेश्वर अपना दे रहा है, वो मांस की मतलब समझते नहीं क्या है? हाँ, जो मेरा मांस खाता है, फिर से बोल देता हूँ, आनंद जीवन उसका है। क्योंकि उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन की, उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी, मेरे सिवा किसी और में जीवन की रोटी नहीं है। यहाँ पर बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से भगवान, उसने कहा किसी में जीवन की रोटी नहीं है। जीवन की रोटी मेरे पास है। उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादा मन्ना खा के मर गए, मन्ना खा के मर गए, मांस खा के मर गए, तृप्त हो गए, यानी मर गए, क्योंकि उन्होंने मांस के लिए कुरकुराना चालू किया। परमेश्वर मालूम है स्वर्ग से मांस भेजा था। मांस मतलब समझे थे ना? पक्षी भेजे थे, हर घर में पक्षी भेजे थे, मारो और
खाओ, जिसको बोलते हैं बटेरे। लेकिन खाने वाले भी मर गए। लेकिन यहाँ पर यीशु नया मांस बनकर आया। उसने कहा कि जो मेरा मांस खाता है उसमें अनंत जीवन है, और जो बटेर का मांस खाता है उसमें भैया अनंत जीवन नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं? मैं खोल के बता देता हूँ आपको। उसमें अनंत जीवन नहीं था, उसमें तो सिर्फ इंसान का पेट भर रहा था। क्या भर रहा था? लेकिन उसमें जीवन नहीं था। लेकिन यीशु का जो मांस है उसमें उस मांस के द्वारा इंसान को क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है, और यीशु का जीवन उसमें बना रहता है। यीशु का जीवन उसमें बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और यीशु का मांस कैसे आप खाएंगे? आप अपने से अपने आप को तौलें। अब पवित्र शास्त्र का वचन आपके पास है। आप यीशु का मांस कैसे खाओगे? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। और कन्हैया जी आप कैसे खाएंगे? सब लोग बताओ, यीशु का मांस कैसे खाओगे भैया? यीशु का मांस कैसे खाओगे? एक बात और बताई, कुछ समझ में आवा लगी। करवा कि ना करवा? आया ना? करिया? प्रॉब्लम है ना? फिक्स है ना? हटोगे तो नहीं? नहीं। दूसरे बोला, चार नहीं बोला। जो बोला तो वही सुने, बस वही कहा है। जो नहीं बोलते ना कहा। जो काबे करवा। समझ में नहीं आता ना? समझ में आवे लगे हम बताओगे जैसे करेगा। कहता जैसे कहे या हमसे करवे हमका समझ में आई। बहुत अच्छी बात। हम कहने जा रहे हैं, तैयार हो ना? यदि आपको समझ में आए, सब लोग हाथ उठा के हमको खूब कर जाओ। गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? अरे जब कहने से आप नहीं समझोगे, किसके कहने से आप समझोगे भाई? शायद गर्जे से समझ आ रहा है। देखो, प्यार से समझाए तो नहीं समझ में आ रहा है। हर दिन समझाते चले आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रति प्रेम है वो प्रेम बहुत बड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपका बच्चा फेल होता है, आपका बच्चा पढ़ने में नाकाम होता है, तो माता पिता को क्रोध होता कि दहरा फीस तो नहीं थे, तब वो मेरे बेटवा का पढ़ावत नहीं है। मेरे बेटवा बिटिया का मुर्गी जैसे हड़के रहा था। अगर पढ़ावत हो तो मोर बेटवा बिटिया फेल ना होता है। जी भर के घर में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्या पेट पीछे कर गया? बोला ना, पेट पीछे घर में कर दिया। ठीक है। इंसान 100, 200, 500 रुपए देकर फीस और अपने क्रोध को मालूम है मास्टर के ऊपर उतार देता है। मैहर से गाली से सब कि बेटा आपकी एक छड़ी मार दे तो हमका बताओगे खैरियत नहीं, या वही पढ़ाई या हमारे गाँव में। जो परिभाषा प्रेम का है, परमेश्वर का जो प्रतिभाषा प्रेम का वो आपके अंदर बैठ नहीं रहा। इसके मतलब कि जो प्रेम की रोटी है वो आपके अंदर गुजर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जय। मैं आपको एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना 6:35 पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। समझ में आ रहा कि नहीं मेरी बात? मैं उसे अंतिम दिन, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है,
उसने कहा कि यदि वो मर भी जाता तो उसे अंतिम दिन मैं फिर उसे जिलाऊंगा। यदि आप उसका मांस, उसका लहू, उसका मांस खाते और पीते हो तो याद रखिएगा मरने के बाद आप जिलाए जाओगे। आमीन। आप जिलाए जाओगे। जब आप उसका मांस और उसका लहू नहीं पियोगे ना खाओगे तो आप मरने के बाद नहीं जिलाओगे, नहीं जिलाए जाओगे, क्योंकि आपके अंदर जीवन नहीं होगा। क्या होगा? मृत्यु, पाप होगा। क्या होगा? पाप होगा। और जब अधर्मी के अंदर पाप होता है तो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। वो जो धर्मी व्यक्ति है, जो विश्वास करता है रोटी पर, वो मरता है और परमेश्वर से लास्ट में जिलाता है, लास्ट में जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय सो, जय सो। कहता क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। इस वचन को हम यहीं पर रोक देते हैं और आगे आपको ले चलते हैं। जो मेरा मांस खाता है अनंत मांस खाने का मतलब समझ लीजिएगा। मैं बहुत बार भी बताया लेकिन आप समझे नहीं, मुझे बार बार बताना पड़ता है। मांस